आप हैं बिहार संवाददाता के साथ, मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। क्या संजय झा अपनी पारी अब राज्यसभा में जाकर समाप्त करेंगे? सवाल तो ये उठता है, और सवाल इसलिए उठता है कि जो संजय झा नीतीश कुमार के इतने करीबी थे, उनके किचन कैबिनेट के मंत्री थे, उस संजय झा को राज्यसभा जाने की क्या जरूरत पड़ गई? दरभंगा से लोकसभा चुनाव लड़ने की उनकी चाहत क्यों फीकी पड़ गई? दरभंगा में एम्स से लेकर दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार की आवाज उन्होंने वहां उठाई, लोगों का समर्थन मिला। नीतीश भी दरभंगा से लेकर मोतिहारी के मामले जो हैं उस संजय झा को ही हल करने के लिए कहते थे। लेकिन क्या मजबूरी आई संजय झा की कि उन्हें राज्यसभा जाना पड़ा? क्या संजय झा आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद जदयू में अपना भविष्य जो है वो सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे थे? या लोकसभा चुनाव जो होने वाला है, दरभंगा से उन्हें टिकट मिलता या नहीं मिलता, इस पे भी असमंजस था? क्योंकि दरभंगा सीट जो है वो भाजपा के पास है, और तय जो फार्मूला है उसके मुताबिक जो सीटें जिसकी हैं वही उसको मिलेंगी। तो शायद संजय झा ने ये सोचा होगा कि दरभंगा से तो टिकट मिलने को नहीं, क्यों न राज्यसभा ही कूच कर जाया जाए। लेकिन राज्यसभा कूच करने का भी मकसद क्या था? प्रशांत किशोर ने जैसा कहा है कि इस बार 5 सीटें भी नहीं मिलने वाली हैं लोकसभा में जदयू को। संजय झा शायद अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहीं देख रहे थे जदयू में, और उन्होंने इसे को मुनासिब समझा कि क्यों न राज्यसभा 6 साल के लिए सुरक्षित कर लिया जाए। इज्जत भी बची रहेगी, हार की भी न खानी पड़ेगी, या यह भी हो सकता है कि कहीं टिकट ना मिले तो मुंह ताकते रह जाए। कारण बहुत कुछ हैं, कारणों को आप भी खोजिए, हम भी खोजेंगे। लेकिन संजय झा के जो सूत्र हैं अगल बगल, ये तो यही बता रहे हैं कि राजनीतिक भविष्य उन्होंने अपनी सुरक्षित कर ली है। क्योंकि जैसी खबरें आ रही हैं बिहार से, बिहार के मतदाताओं का जो मूड है वो बदल रहा है। एक तो नीतीश कुमार के पलटने वाली छवि जो है जदयू की क्रेडिबिलिटी पर दाग लगा रही है कि किसी के साथ टिकते क्यों नहीं हैं नीतीश कुमार। और इस बार जब चुनाव में नीतीश कुमार जाएंगे, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, तेजस्वी तब तक इस मुद्दे को गर्म कर चुके होंगे, पलटने वाली मुद्दे को, गिरगिट के तरह रंग बदलने वाले मुद्दे को। और यही सब तमाम चीजों को, आंकड़ों को देखते हुए संजय झा जो हैं अपना राजनीतिक भविष्य राज्यसभा में जाकर सुरक्षित कर लिए। संजय झा से भी तमाम बड़े दिग्गज नेता थे। सूत्र ये भी बताते हैं कि वशिष्ठ नारायण सिंह को अंतिम बार जो है राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही थी, क्योंकि बीमार चल रहे हैं, कि भाई अंतिम बार उन्हें भेज दिया जाए। और भी बड़े दिग्गज नेता जदयू में थे, लेकिन संजय झा को भेजा गया, क्योंकि संजय झा ने इसी को मुनासिब समझा कि संबंध अच्छे बने रहें और कूच कर जाया जाए राज्यसभा में। एक तरीके से कह लीजिए कि निर्विरोध चुन के जो एनडीए के तीनों सदस्य हैं, धर्मशिला गुप्ता, भीम सिंह और संजय झा, तीनों जो हैं वो जा रहे हैं। अब देखते हैं कि संजय झा की ये पारी बिहार के लिए क्या कुछ नया ला सकती है, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए।